नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ज्ञान में। और हम बात कर रहे थे पर्यायवाची शब्दों की। तो हमारा पर्यायवाची शब्द का जो पहला पार्ट था वो हमने देख लिया था। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप तुरंत जाइए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में और उसको वॉच कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं पर्यायवाची भाग 2 की। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज हम पर्यायवाची भाग 2 में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंद्र के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो इंद्र को हम क्या क्या कहते हैं? तो इंद्र को कहा जाता है वज्रायुध कहते हैं, शक्र कहा जाता है, पुरंदर कहते हैं, सचीपति, सुरेंद्र, सहस्त्राक्ष, मध्वा, वृत्रहा, देवराज, शूरपति, देवेश, वासव, सुरेश और अमरपति कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें से आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? एक तो वज्रायुध आपको ध्यान रखना है, एक शक्र आप ध्यान रख लेना है, एक पुरंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक सचीपति आपको ध्यान रख लेना है, एक सहस्त्राक्ष आपको ध्यान रख लेना है, मध्वा और वृत्रा ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा एक वासव आपको ध्यान रख लेना है। ये आपके मोटे मोटे क्या हो जाते हैं? इंद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब समझिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंद्र के पर्यायवाचियों में सहस्त्राक्ष शब्द की। सबसे पहले हम बात करते हैं सहस्त्राक्ष शब्द की। सहस्त्राक्ष सहस्त्राक्ष यदि हम इसको तोड़ते हैं तो हमारा जो शब्द निकलता है वो सहस्त्र धन अक्ष निकलता है। सहस्त्र यानी होता है हजार, अक्ष यानी होता है आँख। ठीक है। तो हजार जिसकी आँख होती है, हजारों आँखों वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? सहस्त्राक्ष कहा जाता है। तो यह हजारों आँखों वाला जो है वो कौन है? आपका इंद्र है। तो सहस्त्राक्ष बताओ किसका पर्यायवाची हो जाता है? इंद्र का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है। सहस्त्र मतलब कि हजार, अक्ष मतलब आँख हो जाती है। तो हजारों आँखों वाला कौन है? आपका इंद्र हो जाता है। संधि की यदि इसमें बात करें तो अ और अ मिलकर के इसमें क्या हो जाएगा? आ हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें कौन सी संधि हो जाती है? स्वर संधि है। और स्वर में भी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। स्वर में भी दीर्घ संधि का ये आपका क्या हो जाता है? उदाहरण हो जाता है। ठीक है। दूसरे शब्द की यदि हम बात करें कि दूसरा शब्द हमारे यहाँ पर आ जाता है शक्र। शक्र किसको कहते हैं? इंद्र को कहा जाता है। शक्र इंद्र को कहते हैं। यदि हम इसमें चाप शब्द ऐड कर देते हैं, यदि हम इसमें चाप शब्द जोड़ते हैं तो हमारा जो शब्द बनता है वो बनता है शक्र चाप। शक्र चाप बनता है। और ये शक्र चाप किसका पर्यायवाची होता है? इंद्रधनुष का पर्यायवाची होता है। शक्र चाप किसे कहते हैं? इंद्रधनुष को कहा जाता है। तो शक्र यानी होता है इंद्र और चाप का मतलब होता है चाप या एक प्रकार का ग्राफ। ठीक है। तो शक्र चाप किसको कहते हैं? इंद्रधनुष को कहा जाता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एक शब्द आता है जिसका नाम है आपके वज्रायुध। वज्रायुध की यदि हम बात करें, वज्रायुध, तो इस वज्रायुध को यदि हम तोड़ते हैं तो हमारा मूल शब्द इसमें से निकलता है वज्र धन आयुध। वज्र का मतलब क्या होता है? वज्र होता है कठोर चीज़ जो भी होती है। ठीक है। और आयुध का मतलब होता है हथियार। आयुध का मतलब क्या होता है? हथियार होता है। ठीक है। तो वज्र जिसका हथियार है वो कौन है? आपका इंद्र हो जाता है। ठीक है। तो वज्रायुध किसको कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। इसकी संधि की बात करें तो इसमें भी कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है? आपकी दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। सचीपति की बात करें तो सचीपति में क्या है? सची इंद्र की पत्नी का नाम क्या है? इंद्र की पत्नी का नाम है सची। सची जो है वो इंद्र की पत्नी का नाम है और उसके पति हैं, इसी कारण इसको क्या कहते हैं? सचीपति के नाम से जाना जाता है। तो सचीपति कौन है? इंद्र को कहा जाता है। ये आपके क्या हो जाते हैं? पर्यायवाची इंद्र के हो जाते हैं। ठीक है। अब चलते हैं आगे।
आगे जो पर्यायवाची आता है वो आप देखिए कि कौन कौन से पर्यायवाची हैं। अब बात करते हैं इंद्रधनुष के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। इंद्रधनुष की बात करें तो इंद्रधनुष को मैंने बताया, देखो इंद्रचाप कहा जाता है, इंद्र प्लस चाप, इंद्र का चाप, इसको सुरधनु कहा जाता है। सुर का मतलब होता है देवता, सुर का मतलब होता है देवताओं का जो धनु यानी कि क्या होता है, धनु का मतलब भी क्या होता है, चाप ही होता है। धनु का मतलब भी क्या होता है, चाप होता है। धनु का मतलब होता है चाप, ठीक है। तो देवताओं का जो धनु होता है या चाप जो होता है वो कौन होता है, इंद्रधनुष होता है। धनु का मतलब होता है धनुष या चाप, धनुष के आकार का होता है ना, इस कारण इसको धनु भी कहते हैं, ठीक है। देवधनु देवों का जो धनु है, ठीक है। सुरचाप कह सकते हैं। सप्तवर्ण 7 रंग का होने के कारण इसको सप्तवर्ण भी कहा जाता है। तो ये आपके मोटे मोटे किसके इंद्रधनुष के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो आप एक तो सुरधनु ध्यान रख लेना, एक देवधनु, सुरचाप, सप्तवर्ण, इंद्रचाप, ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। और इनमें से भी यदि मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें तो आप सुरधनु ध्यान रख लेना और एक सुरचाप ध्यान रख लेना, ठीक है। ये दो आप ध्यान रख लेना। कपड़े के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो कपड़ा को हम क्या कहते हैं, कपड़े को कहा जाता है, कपड़े को दुकुल कहा जाता है, दुकुल कहते हैं। परिधान कहा जाता है, वसन कहते हैं, पट कहते हैं, चीर कहते हैं और अंबर के नाम से जाना जाता है। तो ये कपड़े के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। यदि बात करें दुकुल की तो दु और कुल, ठीक है। इसमें क्या है, दु उपसर्ग लगा हुआ है, फिर है कुल, ठीक है। दु प्लस कुल मिलकर के क्या बनता है, दुकुल बनता है। लेकिन एक ये आता है, इसका मतलब क्या होता है, इस कुल का मतलब क्या होता है, किनारा होता है। इस कुल का मतलब क्या होता है, किनारा होता है। और दुकुल का मतलब क्या होता है, आपके वस्त्र होता है। और इस कुल का मतलब क्या होता है, किनारा होता है। और एक कुल ऐसे आता है जिसका मतलब होता है वंश, जिसका मतलब क्या होता है, वंश होता है। तो ये कुल आपके किनारे को दर्शाता है, ये कुल जो होता है वो वंश को दर्शाता है, ठीक है। और दुकुल का मतलब क्या होता है, वस्त्र होता है। तो परिधान और दुकुल ये दो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा वसन भी इसमें आप याद रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कनक। कनक का मतलब होता है सोना। तो सोने के कौन कौन से पर्यायवाची हैं, तो सोने का सबसे पहला आता है हिरण्य पर्यायवाची। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची है सोने का हिरण्य पर्यायवाची, ठीक है। दूसरा होता है हेम, हाटक, कंचन और सोना। इसके अलावा सोने के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो सोने को कहते हैं चामीकर कहा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने लायक पर्यायवाची हैं। इसके अलावा चामीकर के अलावा इसको कहते हैं जात रूप भी कहा जाता है। सोने को क्या कहते हैं, जात रूप कहा जाता है और चामीकर कहा जाता है। ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट आप ध्यान रख लेना हिरण्य, क्योंकि बार बार जो एग्जामिनर होता है वो ये पूछता है कि जो हिरण है, ऑप्शन देता है मिलान के लिए हिरण और एक तरफ दे देता है हिरण्य। हिरण्य जो होता है वो हिरण का पर्यायवाची नहीं होता है, ये सोने का पर्यायवाची होता है। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। आगे चलते हैं, कबूतर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। कबूतर को क्या क्या नाम से जाना जाता है उसकी बात करते हैं। तो कबूतर के पर्यायवाची देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो कबूतर को हम क्या कहते हैं, पारावत के नाम से जाना जाता है। कबूतर को पारावत कहते हैं, हारित कहा जाता है, पारावत, हारित, रक्तलोचन और कपोत कहा जाता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, तो इम्पोर्टेंट आपको एक तो पारावत ध्यान रख लेना है, एक रक्तलोचन और एक हारित आप ध्यान रख लेना और कपोत, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें पारावत, क्योंकि पारावत जो होता है वो कबूतर को कहते हैं और इसी से एक मिलता जुलता शब्द आता है जिसका नाम है पारावार। और पारावार जो होता है वो समुद्र को कहा जाता है, ये जो होता है वो समुद्र का पर्यायवाची होता है। तो पारावार समुद्र को कहते हैं, जबकि पारावत किसे कहते हैं, कबूतर को कहा जाता है, ठीक है। रक्तलोचन यानी कि रक्त यानी होता है आपके
रक्त होता है, और लोचन का मतलब क्या होता है, नेत्र होता है। यानी कि जो कबूतर होता है उसकी आंखें जो होती है वो रक्त के समान लाल होने के कारण उसे रक्त लोचन नाम दिया गया है। ठीक है, तो पारावत आप ज़रूर ध्यान रख लेना। और पारावार किसे कहते हैं, समुद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट अब है कमल की पर्यायवाची कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। तो कमल जो होता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और हर बार कमल के पर्यायवाची में से आपको एक प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिल जाता है। चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो, छोटी से लेकर बड़ी, सभी एग्ज़ामों में कमल के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं कमल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कमल को इंदिवर कहा जाता है। उपल, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो आता है उपल और एक आता है उत्पल, और एक आता है आपके उपल। उत्पल कमल को कहते हैं, जबकि उपल जो होता है ये पत्थर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पत्थर का पर्यायवाची होता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उत्पल किसे कहते हैं, कमल को कहते हैं, जबकि उपल किसे कहा जाता है, पत्थर को कहा जाता है। इसके अलावा नलीन कमल को कहते हैं। अरविंद किसे कहा जाता है, कमल को कहते हैं। जलज, जल में जो जन्म लेता है वो कौन होता है, कमल, तो जलज कहते हैं। पंकज, पंख का मतलब होता है कीचड़। जय ने जन्म लेना, तो जो कीचड़ में जन्मे वह भी कमल है। पदम, पदम का मतलब होता है कमल, और यदि इसमें आसन शब्द जोड़ देते हैं तो हमारा शब्द बन जाता है पद्मासन। यानी कि कमल का जो आसन होता है उसे पद्मासन कहते हैं। तो पद्म आप ध्यान रख लेना, कमल को कहते हैं। शतदल की बात करें तो शत का मतलब होता है 100, दल यानी कि होता है पंखुड़ी, यानी कि 100 पंखुड़ियों का जो समूह होता है वो शतदल कहलाता है। तो शतदल कमल को भी कहा जाता है, और शतदल जो होता है वो गुलाब को भी कहा जाता है। शतदल कमल को भी कहते हैं और गुलाब को भी कहा जाता है। बात करें सरोज की, सर यानी होता है तालाब में, ज यानी कि जन्म लेने वाला, जो तालाब में जन्म ले उसे क्या कहते हैं, सरोज कहते हैं। और सरोज की यदि हम संधि करें, सरोज की यदि हम संधि करते हैं तो इसकी संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए, तो सरोज, सरोज को यदि हम तोड़े तो इसमें कौन सी संधि निकलती है, विसर्ग संधि निकलती है। सर धन क्या हो जाएगा, ओज हो जाता है। तो कौन सी संधि हो जाती है, विसर्ग संधि हो जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सरोज। ठीक है, तो आप ध्यान रख लेना। दूसरी बात होती है वारिज। वारी का मतलब होता है जल, वारी का मतलब क्या होता है, जल होता है। और जय यानी कि जन्म लेने वाला, जो जल में जन्म लेता है वो भी कमल कहलाता है। सरसी रूह किसको कहते हैं, कमल को कहते हैं। सरसी रूह भी किसे कहा जाता है, कमल को कहते हैं। ठीक है, पुंडरिक कमल को कहा जाता है। कंज किसको कहते हैं, कमल को कहते हैं। अब्ज, अब का मतलब होता है जल, और जय यानी कि जन्म लेने वाला, तो कमल को कहते हैं। तामरस भी कमल को कहते हैं। अम्बुज भी किसको कहते हैं, कमल को कहते हैं। अम्बु यानी होता है जल, और जय यानी कि जन्म लेने वाला। राजीव किसको कहते हैं, कमल को कहते हैं। और नीरज भी किसको कहा जाता है, कमल को कहते हैं। नीर यानी होता है जल, जय यानी कि जन्म लेने वाला। तो फाइनली हमने देखा कि लगभग जो है यदि हम जल के पर्यायवाची कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे कमल के पर्यायवाची भी कंप्लीट हो जाते हैं। लगभग 50% तक हमारे किसके कंप्लीट हो जाते हैं, कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हमारे मोटे मोटे तौर पर थोड़े से हम जल के पर्यायवाची देख लेते हैं, जिससे कि हमारे पर्यायवाची जो है वो कमल के हो सके, क्योंकि जल के जो पर्यायवाची होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। इससे हमारे कमल के, बादल के और समुद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो देखते हैं जल के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। मोटे तौर पर जल के सबसे पहले इसको कहते हैं अम्ब कहा जाता है। अम्ब यानी होता है जल। ठीक है, एक होता है अम्बु, अम्बु यानी क्या होता है, जल होता है। ठीक है, अम्ब कहते हैं, अम्बु कहते हैं। नीर कहा जाता है, नीर के अलावा तोय कहा जाता है, तोय के अलावा वारी कहते हैं, वारी के अलावा सलील कहा जाता है।
सलील कहा जाता है। वारी, तोय, अम्बु, नीर, सलील, उदक इम्पोर्टेंट है। उदक भी जल को कहा जाता है। उदक भी किसे कहते हैं? जल को कहा जाता है। ये क्या होते हैं? मोटे तौर पर जल के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके जल के पर्यायवाची। यदि इनमें मैं ज शब्द लगा देता हूँ, यदि मैं इसमें ज शब्द लगा देता हूँ तो ये आपके कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। ज शब्द लगाने से कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। यदि मैं इनमें द शब्द लगा देता हूँ तो ये बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं, बादल के बन जाते हैं। और यदि मैं इसमें धी शब्द जोड़ देता हूँ तो ये आपके समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं, समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रख लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि आप जल के पर्यायवाचियों में ज शब्द जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? कमल के बन जाएंगे। ज का ठीक है, कमल के बन जाते हैं। और द शब्द जोड़ने पर ये बादल के बन जाएंगे, और धी शब्द जोड़ने पर ये समुद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कल्प वृक्ष की, कि कल्प वृक्ष के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। तो कल्प वृक्ष को कहते हैं पारिजात कहा जाता है, पारिजात कहते हैं। सुर तरु कहा जाता है। सुर यानी होता है देवताओं का, तरु यानी होता है वृक्ष। जो देवताओं का वृक्ष होता है उसे क्या कहा जाता है? कल्प वृक्ष कहते हैं। मंदार भी कहते हैं, मंदार मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कल्पद्रुम इसके कहा जाता है। ठीक है, कल्प का मतलब होता है कल्पना और द्रुम का मतलब होता है शाक, वृक्ष को कहते हैं। ठीक है, तो कल्पनाओं का वृक्ष भी इसे कह सकते हैं, कल्पतरु कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनमें से आपको ध्यान रख लेना है। पारिजात मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक मंदार आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दो ही आप ध्यान रख लेना, एक पारिजात और एक मंदार। अब बात करते हैं नेक्स्ट है आपकी कली के पर्यायवाची कौन कौन से। कली को हम क्या कहते हैं? कली को हम कलिका कहा जाता है, कली को हम कलिका कहते हैं। मुकुल कहा जाता है, कोरक, डोडी, शिगुफा, गुंचा और कुडमंडल के नाम से जानते हैं। कलिका कहते हैं, मुकुल कहते हैं, कोरक, डोडी, डोडी भी कहा जाता है इसको। जो अधखिला फूल होता है उसे क्या कहते हैं? डोडी तो कहते हैं। ठीक है, शिगुफा कहा जाता है, गुंचा और कुंडमंडल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। आपके सभी जो हैं वो अच्छे अच्छे पर्यायवाची हैं कली के, आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट बात करें कामदेव। ये कामदेव भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कामदेव भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं कामदेव के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। अनंग कहते हैं, मदन कहते हैं, मनोज कहते हैं, मनमत कहते हैं, रतिपति, पुष्पधनवा, पंचसर, काम, मार, प्रद्युम्न, कुसुमसर, कंदर्प, अनंग, मनसिज आदि नामों से किसे जाना जाता है? कामदेव को जाना जाता है। तो कामदेव के कौन कौन से पर्यायवाची है? अनंग, मदन, मनोज, मनमत, रतिपति, पुष्पधनवा, पंचसर, काम, मार, प्रद्युम्न, कुसुमशर, कंदर्प, अनंग और मनसिज कहते हैं। यदि बात करें मनोज की, मनोज शब्द को यदि हम यहाँ पर देखें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मन है धन क्या हो जाता है? ओज होता है। तो कौन सी संधि है इसमें? मन है धन ओज हो जाता है तो मनोज हो जाएगा। ठीक है, कौन सी संधि हो जाती है इसमें? विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। ठीक है, मनोज में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये पुष्पधनवा, पुष्पधनवा का मतलब क्या होता है कि उसका एक धनुष था। कामदेव जो था, कामदेव के एक धनुष था
जिसका नाम था पुष्पधनवा, ठीक है। तो ये उसके धनुष का नाम है पुष्पधनवा, ठीक है। ये उनके बाणों के नाम है पंचसर, पुष्पधनवा, पंचसर, ठीक है। काम, मार, स्मर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, कंदर्प कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसके, कामदेव के पर्यायवाची, आप याद रख लेना इन्हें, ठीक है। आगे चलते हैं, कान के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। कान की बात करें तो कान को कहते हैं श्रुतिपट कहते हैं, कर्ण कहते हैं और श्रवण इंद्रिया कहते हैं, ठीक है। श्रुतिपट, कर्ण और श्रवण इंद्रिया के नाम से किसे जाना जाता है, कान को जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्तिकेय की। कार्तिकेय की यदि हम बात करें ना तो इसको क्या कहते हैं, इसे कुमार कहा जाता है, इसे मयूर वाहन कहते हैं। जिसका मोर वाहन होता है, मयूर जिसका वाहन होता है वो कौन है, कार्तिकेय है। इसको तारकजीत कहते हैं, तारकजीत, तारक नामक राक्षस को इसने जीता था, इस कारण इसको तारकजीत के नाम से जानते हैं। षडानन, षडानन यानी कि षडानन का मतलब होता है जिसकी 6 मुख होते हैं, उसे क्या कहते हैं, षडानन कहते हैं, ठीक है। षडानन की बात करें, षड धन आनन होता है, षडधन आनन होता है। षड का मतलब होता है 6 और आनन का मतलब होता है मुख, जिसके 6 मुख हो उसको षडानन कहते हैं, ठीक है। चतुरानन किसे कहते हैं, चतुरानन ब्रह्मा जी को कहा जाता है। चतुर यानी 4, आनन यानी कि मुख, 4 मुँह वाला चतुरानन कहते हैं। पंचमुख किसे कहते हैं, पंचमुख, पंच यानी कि 5, आनन यानी कि मुख वाला पंचानन, पंचानन किसे कहते हैं, पंचानन हनुमान जी को कहा जाता है। इसी प्रकार षडानन किसे कहते हैं, कार्तिकेय को कहा जाता है। अग्नि कुमार इसको कहते हैं, अग्नि कुमार कहा जाता है, बताओ किसे कहा जाता है, कार्तिकेय को। षठमुख, षठमुख, ठीक है, षठमुख, षडानन, तारकजीत और मयूर वाहन ये पर्यायवाची हो जाते हैं किसके, आपके कार्तिकेय के। अब बात करते हैं कि किरण के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है किरण के भी, आप ध्यान रख लेना, ठीक है। किरण को क्या कहते हैं, दधीति कहा जाता है, क्या कहते हैं, दीधीति कहते हैं, दीधीति कहा जाता है। मयूख कहते हैं, रश्मि, मरीचि, अंशु, कर, प्रभा और कला के नाम से किसे जाना जाता है, किरण को जाना जाता है। दीधीति कहते हैं मयूख, रश्मि, मरीचि, अंशु, कर, प्रभा और कला के नाम से किसे जाना जाता है, आपके किरण को जाना जाता है। अब इसमें आप देखिए, एक तो मरीचि शब्द, ये मरीचि जो शब्द है ये शब्द शुद्धि में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द है, शब्द शुद्धि में इसको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी बात करते हैं कर की, तो कर के 2 अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं। एक तो कर को हम क्या कह रहे हैं, किरण कह रहे हैं, और दूसरा जो अर्थ निकलता है कर का वो क्या निकलता है, हाथ निकलता है। तो कर को हाथ भी कहा जाता है और कर को क्या कहते हैं, किरण भी कहते हैं। जबकि एक शब्द आता है करी, जबकि एक शब्द आता है करी, और इस करी का अर्थ क्या होता है, हाथी होता है। करी का अर्थ क्या होता है, हाथी होता है। तो करी को हम क्या कहते हैं, हाथी कहते हैं, जबकि कर को किरण भी कहा जाता है और कर को हाथ भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जिसका नाम है किनारा, ठीक है। किनारे के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, इसकी बात करते हैं। तो किनारे को हम कहते हैं बेला तट कहा जाता है, बेला तट किसे कहते हैं, किनारे को कहा जाता है। पर्यंत किसे कहते हैं, किनारे को कहा जाता है। पुलीन किनारे को, तट तीर कहा जाता है, तट कहा जाता है। कूल, मैंने आपको बताया था कि कूल, इस कूल का मतलब तो किनारा होता है और इस कुल का मतलब वंश होता है। इस कुल का मतलब क्या होता है, वंश होता है, इसका क्या होता है, किनारा होता है, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा छोर कहते हैं और सिरा भी कहा जाता है। बेला तट, पर्यंत, पुलीन, तीर, तट, कूल, छोर और सिरा, ये सब किसे कहा जाते हैं, किनारे के पर्यायवाची होते हैं।